यूपी के हरदोई जनपद के शाहबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए बना है। कांग्रेस की प्रवक्ता राम मंदिर के दर्शन करने चली गई तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं। बहन और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है और इस बात का मानक है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही सृष्टि में दो प्रकार के मानव रहते आए हैं। एक जीव है जो श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, इसलिए सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरे में मानव है जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन के लोग दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन हम 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करते हैं। हरदोई के शाहबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 65 वर्षों तक देश को ठगा है, लेकिन हमने बिना भेदभाव के 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम किया। मुख्यमंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। फिर संबोधन में कहा कि बहन और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है और इस बात का मानक है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि में दो प्रकार के मानव रहते आए हैं। एक जीव है जो श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, इसलिए सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरे में मानव है जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है वही तो आज भी। वंदे 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 मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री नितिन अग्रवाल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जयप्रकाश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री महावीरेंद्र प्रताप सिंह राणो जी, प्रभाष कुमार जी, श्याम प्रकाश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह जी, एमएलसी श्री अशोक अग्रवाल जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री हरि भगवान श्री विष्णु के दो महत्वपूर्ण अवतारों श्री नरसिंह अवतार और बारह अवतार की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण धूप में इतनी भारी संख्या में गर्मी और लू की परवाह के बगैर आप जिस मजबूती के साथ, जिस उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने के लिए आए हैं, वह अंतःकरण से विभूत करने वाला है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है और इस बात का मानक है ये तो है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि में दो प्रकार के मानव रहते आए हैं। यार भैया पीछे इधर उधर देखो। एक वे जीव हैं जो श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, ईश्वरीय सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरा वे मानव हैं जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, श्री हरि के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए हरदोई कहलाए। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं,
और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनावों के बाद कल तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों, 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको